श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो महान ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह कोई नया ज्ञान नहीं है। मैंने इसे बहुत पहले सूर्यदेव को दिया था, फिर उन्होंने मनु को और मनु ने राजा इच्छुक को दिया। इस तरह यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चलता रहा, लेकिन समय के साथ यह कहीं खो गया। अब मैं वही पुराना ज्ञान तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, भगवान, आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? आप तो अभी पैदा हुए हैं और सूर्य तो बहुत पहले का है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं कई बार जन्मे हैं। तुझे अपने जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। मैं जब जब संसार में तब तब मैं स्वयं जन्म लेता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और सज्जनों के कल्याण के लिए। भगवान का अवतार होता है। उनका जन्म आम लोगों जैसा नहीं बल्कि दिव्य होता है। जो अपने हर काम को भगवान को समर्पित करता है, वह कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है। कर्म से भागो मत, उसे समझदारी और भक्ति के साथ करो। फिर आता है कर्म और ज्ञान का गहरा संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना ज्ञान के किया गया कर्म बंधन बनता है, लेकिन ज्ञान से किया गया कर्म मुक्त करता है। उदाहरण से समझो, अगर कोई अंधेरे में रास्ता चल रहा है तो वह भटक सकता है, लेकिन अगर उसके पास टॉर्च यानी ज्ञान है तो वही रास्ता उसको अब साफ दिखाई देगा। इसलिए ज्ञान जरूरी है कर्म को सही दिशा देने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान का यज्ञ। इसका मतलब है सबसे बड़ी पूजा है सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान की अग्नि में हमारे सारे अज्ञानता, सारे पाप जल के राख हो जाते हैं। फिर वे गुरु के महत्व को बताते हैं। अगर तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो किसी सच्चे गुरु के पास जाओ और उनसे विनम्रता से प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो और वे तुम्हें वह ज्ञान देंगे जो तुम्हें जीवन का सही रास्ता दिखाएगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू इस ज्ञान को समझ लेगा तो तेरे सारे भ्रम और डर दूर हो जाएंगे। तू निडर होकर अपने कर्तव्य को निभाएगा। अब उठ, संचय छोड़ और कर्म कर। और इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन की परत खोल दी। उसे बताया कि ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान निष्क्रिय। सच्चा योगी वही है जो इंसान बिना मोह के पूरे समर्पण के साथ अपने कर्म को करता है। अर्जुन अब बदल चुका था। जो पहले संशय में डूबा था, अब वह ज्ञान में प्रकाशित हो चुका था। उसका मन अब शांत था, दृढ़ था और तैयार था। श्री कृष्ण ने उसे वो अनमोल धन दिया था, जो धन ना आंखों से दिखाई देता है, ना हाथों से पकड़ा जाता है, बल्कि आत्मा की दिशा देता है। वो था ज्ञान। अब कोई भी संचय नहीं था, अब सिर्फ कर्म, और वो भी ऐसे कर्म जो भीतर से आजाद हों, मोह से मुक्त और समर्पण से भरे हों। यही है ज्ञान कर्म संन्यास का सच्चा अर्थ। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को न भागने की सलाह देता है, न रुकने की, बल्कि समझदारी से कर्म करते हुए ईश्वर में लीन हो जाने का आमंत्रण देता है। अब अर्जुन तैयार है और शायद हम भी। हर रोज जीवन के युद्ध में जहां संशय, डर, मोह और भ्रम हमारा सामना करते हैं, वहीं ये ज्ञान, ये गीता हमारा मार्गदर्शन बन सकती है। और अब अगला कदम अध्याय 5, जहाँ श्री कृष्ण ने बताया है क्या बेहतर है, कर्म करना या संन्यास लेना, और क्या दोनों का कोई मिला जुला रास्ता भी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय और भी ज्यादा रोचक, गहरा और जीवन को बदलने वाला है। धन्यवाद।